नमस्कार प्यारे साथियों, कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, एंट्री किए थे दिल्ली सल्तनत, यानी मोहम्मद गौरी हार गए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी 1206 ईस्वी में और वो यहाँ से चले गए थे। उसका कहानी ख़त्म। उसके बाद उसके गुलाम जो थे ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने एक वंश की, नए राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम था गुलाम वंश। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश चल रहे थे। ठीक है, उस 5 राजवंशों को हम लोग उसका पूरा डिटेल जानते हैं। उससे पहले उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। उस ट्रिक को यानी गुलाब खिले तो सेंट लो, यानी दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाब खिलाए, अब उसका सेंट भी लेना है। ठीक है, गुलाब खिले तो सेंट लो। गुलाब का मतलब होता है गुलाम वंश, गुलाम वंश। खिले का मतलब होता है खिलजी वंश, खिलजी वंश। तो का मतलब होता है तुगलक वंश। सेंट का मतलब होता है सैयद वंश और लो का मतलब होता है लोदी वंश। ठीक है, उस ट्रिक का नाम है गुलाब खिले तो सेंट लो। गुलाब खिले तो सेंट लो। गुलाब का मतलब हो गया गुलाम वंश, खिले का मतलब हो गया खिलजी वंश और तो का मतलब हो गया तुगलक वंश और सेंट का मतलब हो गया सैयद वंश और लो का मतलब हो गया लोदी वंश। इन सभी वंश को हम बारीकी से समझते हैं। इसका पहले शासनकाल जान लेते हैं। गुलाम वंश जो शासन किए थे 1206 से 1290 ईस्वी तक ये शासन किए थे गुलाम वंश। खिलजी वंश कब से थे? 1290 से 1320 तक जो शासन किए थे खिलजी वंश। तुगलक वंश किए थे 1320 से 1414 तक शासन किए थे तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश शासन किए थे 1414 से 1451 तक, ये शासन किए थे सैयद वंश। लोदी वंश जो शासन किए थे 1451 से 1526 तक लोदी वंश। यानी हम लोग इसका गुलाम वंश के बारे में जाने 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414 और सैयद वंश 1414 से 1451 और लोदी वंश 1451 से 1526। लास्ट में आप सभी को पता होगा कि 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, वहीं से बाबर ने एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं। तो हम लोग पहले इसको दिल्ली सल्तनत को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश समझ गए। कितने राजवंश थे? 5 थे। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसको याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल किए, गुलाब खिले तो सेंट लो। इसका गुलाब मतलब हो गया गुलाम वंश, खिले मतलब हो गया खिलजी वंश, तो मतलब हो गया तुगलक वंश और सेंट का मतलब हो गया सैयद वंश और लो का मतलब हो गया लोदी वंश। यानी दिल्ली सल्तनत पे जो राज किए थे, यानी 320 वर्ष तक ये लोग राज किए थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कितने राज किए थे? 320 वर्षों तक इन राजवंशों ने राज किए थे दिल्ली सल्तनत पे। अब गुलाम वंश यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, इस सारे वंश का हम लोग एक एक करके हम लोग अच्छी तरह से इसको समझते हैं। गुलाम वंश के बारे में पहले जानेंगे।
गुलाम वंश। ठीक है, इसको पहले जानेंगे। गुलाम वंश में इसमें टोटल 11 शासक थे। गुलाम वंश में कितने शासक थे? इसमें 11 शासक थे। पहले इन शासकों का हम लोग नाम जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर में जो था गुलाम वंश की, जिसने स्थापना किए थे, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो थे 2 नंबर पे कौन थे? 2 नंबर पर आराम शाह। 2 नंबर पे कौन थे? आराम शाह। 3 नंबर जो थे इल्तुतमिश। ठीक, 3 नंबर पे कौन थे? इल्तुतमिश। 4 नंबर पे कौन थे? रुकनुद्दीन। ठीक है, इसको और नाम है रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज, यानी रुकनुद्दीन भी बोलते हैं और रुकनुद्दीन भी बोलते हैं। ठीक है, और 5 नंबर पे जो थी राजिया सुल्तान। सुल्तान। 6 नंबर पर जो थे बहराम शाह। 7 नंबर पे जो आए थे उसका नाम था अल्लाह उद्दीन मसूद शाह। अल्लाह उद्दीन मसूद शाह। ठीक है, 8 नंबर पे जो आए थे नसीरुद्दीन महमूद शाह। 9 नंबर पर जो आए थे उसका नाम था बलवन। और 10 नंबर पे जो आए थे उसका नाम था कैकुबार। 11 नंबर पे जो आए थे उसका नाम था क्यूमर्स। यानी इतने जो हम सुन रहे हैं, इतने जो राजवंश सुन रहे हैं, इतने जो हम लोग शासक का नाम जो देख रहे हैं, यानी 11 शासक का जो हम लोग नाम इसको जाने, यानी गुलाम वंश में इन शासकों ने सभी ने राज किया है। गुलाम वंश में 11 शासक थे। 11 शासकों को हमने नाम जाना। पहला जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आए थे आराम शाह, उसके बाद आए थे इल्तुतमिश, उसके बाद आए थे रुकनुद्दीन फिरोज, या तो रुकनुद्दीन भी बोल सकते हैं, उसके बाद आए थे राजिया सुल्तान, उसके बाद आए थे बहराम शाह, और उसके बाद आए थे अल्लाह उद्दीन मसूद शाह। 8 नंबर में जो आए थे नसीरुद्दीन महमूद शाह। 9 नंबर में जो आए थे उसका नाम था बलवन, और 10 में थे कैकुबार। आपको कहीं कहीं लिखा होगा कैकुबाद भी मिला, लिखा है कैकुबाद। ठीक है, ये भी आपको मिलेंगे, कैकुबाद भी मिलेंगे, कहीं कैकुबार भी मिलेंगे। 11 में थे क्यूमर्स, यानी इन शासकों का हम लोग 11 शासकों का टोटल हम लोग नाम जान चुके। अब इन शासकों को, यानी गुलाम वंश के 11 शासक में से एक एक करके इन शासकों का टोटल डिटेल्स यानी हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। दिल्ली सल्तनत जो है ये मध्यकालीन भारत में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में कोई भी एग्ज़ाम आप बैठिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए,
तो 1-2 सवाल दिल्ली सल्तनत से आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग गुलाम वंश में फर्स्ट नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में जानते हैं। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था, इसके जो संस्थापक थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। आप पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कैसे की थी, यानी गौरी को 1206 ईस्वी में मार दिया था, उसके ये गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के गुलाम थे। गौरी की उसका मृत्यु हो गया था और उसके गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राजवंश की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है गुलाम वंश। अब गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसकी जो उपाधि है, इसके उपाधि जो थे यानी लाख बख्श। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों की दानी। इसका अर्थ क्या होता है? लाखों की दानी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ना, ये गरीब के प्रति इसका बहुत व्यवहार अच्छा था। ये गरीबों को, यानी अगर गरीब को कुछ घट गया, कुछ उसको देना है, तो उसमें ये सबसे आगे थे। इसलिए इसका नाम है लाख बख्श यानी लाखों की दानी, इसलिए उसको बोलते हैं। इसके जो दरबार में विद्वान थे, इसके दरबार में विद्वान थे जिसका नाम था हस निजामी। ठीक है, हस निजामी। ठीक है, इसके दरबार में जो विद्वान थे उसका नाम था हस निजामी। आपको कहीं कहीं मिलेंगे हसन निजामी, आपको कहीं कहीं मिलेंगे हसन निजामी। ठीक है, यानी हस निजामी भी बोलते हैं और हसन निजामी भी बोलते हैं। इसके दरबार में विद्वान थे। इसका जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का जो नाम है ताजुल नासिरी। आपको इसका नाम अलग भी है, ताजुल नासिरी, यानी कहीं कहीं मिलेंगे ताजुल नासिरी और कहीं कहीं मिलेंगे ताजुल नासिरी। ये किसके पुस्तक थे? हसन निजामी, जो इसके दरबार में विद्वान रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में विद्वान रहते थे जिसका नाम था हसन निजामी, और उसके एक पुस्तक थे जिसका नाम था ताजुल नासिर। ठीक है, ताजुल नासिर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? लाहौर। इसके जो राजधानी थे, कहाँ थे? राजधानी कहाँ थे? लाहौर। इसके जो राजधानी थे लाहौर थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर को। ठीक है, कहाँ बनाई थी? लाहौर। इसके दरबार में भाषा कौन सी थी? इसके दरबार में जो भाषा थी, यानी भाषा जो थे उसका फारसी। इसके दरबार में फारसी भाषा थे। अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि गुलाम वंश में यानी दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भाषा कौन से थे, तो वो उसका होगा फारसी। उसके दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? उसका नाम है हसन निजामी। उसकी एक पुस्तक है ताजुल नासिरी, और इसका एक उपाधि और है। उपाधि का नाम क्या है? लाख बख्श यानी लाखों की दानी। गरीब के प्रति इसका
पूरा देख रेख ये करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या निर्माण किए उनके बारे में जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्होंने क्या क्या निर्माण किए उनके बारे में जानते हैं। हम लोग उपाधि जान गए, दरबारी विद्वान जान गए, इसकी राजधानी जान गए। अब इसमें इसने क्या क्या बनवाए थे, इसने क्या क्या निर्माण किए थे, उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी 2.5 दिन का 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कहाँ बनाया था? अजमेर। अजमेर कहाँ है? आप लोगों को शायद पता होगा, अजमेर राजस्थान में है। अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। और इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट काम, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इन्होंने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाया था। पूरा इल्तुतमिश ने किया था। आप जानते हैं, आप कहीं उसका फोटो देखे होंगे कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार में 5 मंजिल है। कुतुब मीनार में 5 मंजिल है। 2 मंजिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे और 3 मंजिल जो है इल्तुतमिश ने बनवाए थे। इसके आगे हम लोग इल्तुतमिश पढ़ेंगे। तो 2 मंजिल जो है कुतुब मीनार का, जो 2 मंजिल है, 2 मंजिल है, 2 मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और लास्ट में 3 मंजिल का जो निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा भी हो गया, कुतुब मीनार हो गया। अब इन्होंने भारत में सबसे पहले मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। उस मस्जिद का क्या नाम है? कुतुब उल इस्लाम। इस मस्जिद का नाम है कुतुब उल मस्जिद। मस्जिद का निर्माण है, यानी मस्जिद का नाम क्या है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के प्रथम मस्जिद, यानी भारत के अगर फर्स्ट मस्जिद है तो यही है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ये कहाँ बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने? ये दिल्ली में बनवाए थे। ठीक है, कहाँ बनवाए थे? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। ठीक है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भारत का प्रथम मस्जिद था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे, दिल्ली में बनवाए थे। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। कैसे मौत हुआ इसका? चौगान खेलते हुए। चौगान यानी इसका दूसरा नाम है पोलो। इसका दूसरा नाम है पोलो। ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान का दूसरा नाम है पोलो। कैसे हुई थी? घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, यानी पोलो खेलते समय। इसका जो शासन काल था कुतुबुद्दीन का शासन काल था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल है 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन काल है। अगर क्वेश्चन में रहे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक है? 1206 से 1210 तक। 1210 में चौगान खेलते समय
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। गुलाम वंश में हम लोग पढ़े, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली सल्तनत में पहले 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश का शासनकाल कितना से कितना है? यानी 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक तुगलक वंश, नहीं खिलजी वंश, सॉरी खिलजी वंश, और 1320 से 1414 तुगलक वंश, 1414 से 1451 सैयद वंश, और 1451 से 1526 लोदी वंश। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है। बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, उसके बीच में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इनमें से 5 वंशों में से एक हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में कितने शासक थे? 11 शासक थे, जिसमें पहले हम जान चुके 11 शासक में फर्स्ट नाम किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और दूसरा में किसका नाम था? आराम शाह। तीसरा में किसका नाम था? इल्तुतमिश। चौथा में किसका नाम था? इल्तुतमिश के एक बेटे थे जिसका नाम था रुकनुद्दीन, यानी रुकनुद्दीन फिरोज। और आराम शाह जो है ऐबक के ही पुत्र थे। और रुकनुद्दीन, और उसके बाद हम लोग एक बहन थी जिसका नाम था राजिया सुल्तान। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आराम शाह। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अल्लाउद्दीन मसूद शाह। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यानी नसरुद्दीन महमूद शाह। और उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे कैकुबाद। और उसके हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यूमर्स। यानी 11 शासक थे गुलाम वंश में, जो कि हमने बता दिया। और उस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर चर्चा किए, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करेंगे यानी आराम शाह के ऊपर। ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आप लोगों को अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।